इतना सब होने के बावजूद पूरा परिवार भक्ति भाव में डूबा हुआ था और सदानंद की दिव्यत्व को लेकर पूरे परिवार में किसी भी प्रकार का कोई संदेह ना था। परिवार में सभी लोगों ने अपने द्वारा की गई गलतियों को सद्भाव, सद्विचार, सद्व्यवहार एवं सत्कर्म में प्रायः परिवर्तित कर लिया था। यही कारण था कि सदानंद ने इसी परिवार के सहयोग से परमार्थ रूपी धर्म संस्थापना के कार्य को आगे ले चलने का निर्णय लिया था। इसके अतिरिक्त वह परिवार बार बार परीक्षण में भी सफल होने लगा। परिणाम स्वरूप उस परिवार को भगवत ज्ञान, भगवत संरक्षण एवं शक्तिपात अर्थात पावर डेलीगेशन प्रदान करना आवश्यक था। सद्भावी सत्यान्वेषियों अगले दिन श्री रमेश जी और सदानंद के बीच मृदुला वाले विषय को लेकर वार्ता शुरू हुई। दोनों ही पहलुओं अर्थात पक्ष विपक्ष को लेकर लगभग 2.5 घंटे तक विचार विमर्श चलता रहा। लेकिन जब काफी विचार विमर्श करने के उपरांत भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तब सदानंद ने जोर देकर कहा, नहीं रमेश जी, इस प्रकार विचार विमर्श करने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला। इसलिए बगैर दुनिया जमाने की परवाह किए आप कोई एक निर्णय दे दीजिए रमेश जी, एक निर्णय। सद्भावी सत्यान्वेषियों, यद्यपि श्री रमेश जी सदानंद के साथ तरया लक्ष्मी राम जाकर मृदुला की स्थिति को जमीनी तौर पर समझ चुके थे, बावजूद इसके वो किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। बचाने के लिए कहें या उसे उसके हाल पे छोड़ देने के लिए। बचाने के लिए कहेंगे तो धार्मिक दृष्टि से कोई खास लाभ नहीं, लेकिन ना बचाने के लिए कहेंगे तो प्राण चले जाएंगे और फिर चारों तरफ महाराज जी की बदनामी होगी, धर्म की बदनामी होगी। नहीं, ये ठीक बात नहीं। महाराज जी की बदनामी ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बचा ही लेते हैं, यही सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। पक्ष विपक्ष की ऐसी जटिल दुविधा में काफी विचार विमर्श करने के बाद अंततोगत्वा श्री रमेश जी ने अपना निर्णय दे दिया और ये निर्णय मृदुला को बचाने का था। इस निर्णय के बाद सदानंद श्री रमेश जी के साथ तरया लक्ष्मी राम पहुंचकर वहां सभी लोगों के समक्ष श्री रमेश जी के साथ परस्पर हुई वार्ता एवं उनके द्वारा दिए गए निर्णय को प्रकट कर दिया। अब इस निर्णय को प्रायोगिक तौर पर सार्थक करने के लिए सभी लोगों के साथ पुनः विचार विमर्श हुआ और फिर तय ये हुआ कि मृदुला की रक्षा भगवत ज्ञान दान के द्वारा की जाएगी। हाँ, अब मृदुला की रक्षा के लिए आवश्यक है कि उसे देव दुर्लभ भगवत ज्ञान प्रदान कर दिया जाए। हाँ, भगवत ज्ञान, वो ज्ञान जिसमें
जिसमें परमेश्वर, खुदा, गॉड, भगवान का बातचीत सहित प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन होता है। हाँ, जिसमें जीव ईश्वर परमेश्वर का अलग अलग बातचीत सहित प्रत्यक्ष साक्षात्कार सहित दर्शन एवं परिचय पहचान होता है। यहां हुई मंत्रणा एवं उसमें लिए गए निर्णय के ठीक अगले दिन दोपहर में मृदुला को देव दुर्लभ भगवत ज्ञान दे दिया गया और साथ ही साथ यह निर्देश भी दिया गया कि अब वो इस भगवत ज्ञान के माध्यम से जो मांगेगी उसे वही प्राप्त होगा, अर्थात अब जीवन और मृत्यु उसकी स्वयं की इच्छा पर आश्रित है।